हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर जेईई एडवांस 2022 एप्लीकेशंस विद कॉन्सेप्ट सीरीज। और क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, इसके पहले 6 क्वेश्चन करा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। ओके, देखिए क्या है इसमें। द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटॉन म्यू बी एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एन इज दिस। जिनको अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अगर जानकारी होगा, खासकर डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में आता है सब, तो मिलेगा कि फार्मूला होता है जो इन चारों में अगर नज़र दौड़ाइए तो दिखेगा। ये फार्मूला तो कभी था ही नहीं, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, क्योंकि म्यूबी को ही कहा जाता है बोर मैग्नेटॉन। नहीं तो आप सीधा लिख सकते हैं बोर मैग्नेटॉन Bm। और ये वाला भी फार्मूला कहीं भी हम लोग नहीं देखे थे कि जो भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो n बोर मैग्नेटॉन हो, ऐसा भी नहीं है। फिर ये भी n इंटू एन प्लस वन भी नहीं था। तो कंफर्म है कि इसका आंसर, जब ये कभी दिखाई नहीं, ये कभी दिखाई नहीं, ये कभी दिखाई नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो सी है। सी आंसर, ये इसका करेक्ट है। मतलब n इंटू एन प्लस टू म्यू बी। तो थोड़ा इसको और हम एक्स्ट्रा बता देते हैं कि जो भी म्यू लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। और ये स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट जब कभी भी फाइंड करेंगे तो ये आंसर्स होता है, शॉर्ट में म्यू को लिख सकते हैं 4s इंटू एस प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। यही बोर मैग्नेटॉन ही म्यू बी है। बोर मैग्नेटॉन को ही म्यू बी बोलते हैं और शॉर्ट में Bm। और इसी आंसर्स में जो S है, ये S कहलाता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल s। ये कैपिटल S है, ये स्मॉल s है। और फिर उसी तरह यहाँ पर ये जो कैपिटल S है वो हो जाएगा n इंटू स्मॉल s प्लस वन बोर मैग्नेटॉन। यहाँ खाली लिख देंगे वेयर कैपिटल S इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमेशा हम लोग लिखते हैं हाफ। पॉलिस्क्यूजन प्रिंसिपल से ये वाला मिलता है कि जो स्पिन निकलता है इलेक्ट्रॉन का
वो फ्रैक्शन में रहता है और वो है हाफ इलेक्ट्रॉन का। और ये फाइनल आंसर हो गया S बराबर n/2। तो यहाँ पर S की जगह बैठा देते हैं हाफ। और फिर इसी को लिख देंगे 4 इंटू n/2। यहाँ हो गया n/2 प्लस 1। फिर इस 4 को लिख देते हैं 2 इंटू 2। और एक 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे और एक 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा ये दोनों आपस में, तो ये हो जाएगा n। और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो 2 2 कैंसिल n, और ये हो गया 1 इंटू 2 2, ऐसा है। और यही रिजल्ट हो जाएगा n इंटू n+2 बोर मैग्नेट्रॉन। और यही बोर मैग्नेट्रॉन को लिखा गया μb। तो लिख देंगे n इंटू n+2 μb। और यही आगे लिख देंगे इसको म्यू हो गया। लेकिन इसके ओरिजिनल आंसर्स जो होते हैं उसमें आता है और एक ऐड होगा जो लिखा जा सकता है कि वो होता है 4s इंटू s+1 प्लस में l इंटू l+1 और स्क्वायर रूट बोर मैग्नेट्रॉन। ये है ओरिजिनल आंसर्स। लेकिन ये है एंगुलर मोमेंटम और ये है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्लॉक में जो भी हम लोग को पढ़ना है 3D सीरीज पढ़ना है, जिसमें आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो उस केस में इसका वैल्यू को मतलब नेगलेक्ट किया गया है और सिर्फ इसी को फोकस किया गया है, इसलिए ये वाला 0 मान लिया गया है। तो यही जो आंसर्स है मतलब जो रिजल्ट आएगा ये कन्वर्ट हो गया इस आंसर्स को हटा देने से 4s s+1। और यही जो आंसर्स आता है इसको l+s लिखते हैं, क्योंकि l ये हो गया एंगुलर मोमेंटम, s हो गया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, और दोनों के ही इफेक्ट से ये आंसर दिख रहा है। और यही l और s का ये फाइनल रिजल्ट है। मतलब इसको ऐसे समझा जाए l+s एक वेक्टर के टर्म में है और ये s का आंसर कभी प्लस आता है कभी माइनस आता है, इसका ये मॉड वैल्यू, क्योंकि यहाँ प्लस भी आ सकता है माइनस वैल्यू भी आ सकता है। और यही वाला कहलाता है एक्चुअली j, और ये इसको भी मॉड लगा देते हैं। और ओरिजिनली आंसर है j = l+s, जो यहाँ पर हम लिख देते हैं j = l+s। इसका नाम बोलते हैं LS कपलिंग, LS कपलिंग। और LS कपलिंग से मिलता है J, ये मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में यूज होता है। और इसी का J अगर 2 लेंगे, माने एक ले लिए, मान लिया पहला J और एक दूसरा J एक और ले लिए, और दोनों J का जब मतलब फिर वेक्टर्स फॉर्म से ऐड करेंगे, मान लिया इसको J1 J2 ऐसे करके लिख दें, तो ये कहलाता है JJ कपलिंग, JJ कपलिंग।
तो जब हाई लेवल की बात पढ़ेंगे तब टॉप में आता है जे कपलिंग। चूंकि वो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं खाली ऐसे नाम बता दे रहा हूँ। इससे नीचे है एलएस कपलिंग और उससे नीचे है सिर्फ एस वाला टर्म्स, इसलिए ये लिखा गया है और यही सॉल्व करके कन्वर्ट किया गया है तो इस तरह से आता है। लेकिन जे कपलिंग का प्रूफ अभी आपके रेंज के बाहर है, फिर एलएस कपलिंग भी आपके रेंज के बाहर है, मतलब सिलेबस के बाहर है। आपका रेंज बोलना ठीक नहीं है क्योंकि रेंज कुछ होता नहीं है। रेंज तो कोई जूनियर क्लास का बच्चा भी चाहे तो एमएससी और पीएचडी का पढ़ सकता है, मतलब आपके सिलेबस के रेंज के मुताबिक नहीं है। तो इसीलिए जे कपलिंग छोड़ दीजिए, जे कपलिंग छोड़ दीजिए, एलएस कपलिंग भी छोड़ दीजिए और एलएस कपलिंग के अंदर में ये जो आंसर आ रहा है एलएस कपलिंग, इसमें भी एल वाले को छोड़ दीजिए तो सिर्फ बचेगा स्पिन ओनली, इसलिए नाम पड़ा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ये नहीं कि एंगुलर मोमेंटम भी लिया और स्पिन ओनली। अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जैसे मान लिया कोई ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में चार्ज है कुछ भी प्लस जेड, जहाँ ई है बेसिक यूनिट द चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दिस इज द मिनिमम चार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच कैन बी गिवन ऑन एनी ऑब्जेक्ट। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही लिखते हैं, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ही लिखते हैं। इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ द चार्ज, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, शॉर्ट में लिख दिए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, पूरे लिख देते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और जेडी न्यूक्लियस हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स मान लिया यहाँ पर है और ये मान लिया जाए बोर्स के कंसेप्ट में इसको मान लिया गया है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस टाइप। लेकिन वही अगर मान लीजिए रहेगा मतलब सोमरफेल्ड थ्योरी में तो ये इलिप्टिकल पाथ और सर्कुलर पाथ दोनों रहता है। तो आपके सिलेबस में बस सर्कुलर वाला है, तो इसमें जब कभी भी ये मूव करेगा तो जैसे ही ये मान लीजिए इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया वेक्टर्स का, और यहाँ से हम मिलाएंगे तो ए वाला वेक्टर्स कहलाएगा पोजीशन वेक्टर्स। दोनों हमेशा 90 डिग्री है यहाँ पर। इलिप्टिकल पाथ में वैसा नहीं होता है, वो चेंज करते रहता है, माने 90 भी होता है और 90 से बढ़ते हुए 180 तक भी जाएगा, मतलब वेरिएशन होता है उसका। इलिप्स का ग्राफ देख लीजिए, एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और समझ में आएगा। जिसमें एंगुलर मोमेंटम में आता है टाउ बराबर dl dt, केपलर लॉ में भी लिखिएगा। तो यहाँ पर उतना दूर नहीं जाना है, यहाँ सिंपल अभी समझिए कि ये इस तरह से मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, और उस समय जब ये मतलब इस तरह से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उस समय ये बोल सकते हैं कि वो एंगुलर मोमेंटम आएगा mvr, और उसी के लिए ए वाला आ रहा है आंसर। और जो इस पॉइंट के अबाउट में जो मोमेंट देगा, जो इस इलेक्ट्रॉन के जब ऐसे मूव करता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट में भी ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो क्लॉकवाइज ये मूव करता है। तो वही जो एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है उसी का स्पिन वाला आंसर ये है। और ये जो बोर मैग्नेट्रॉन दिख रहा है, इसको शॉर्ट में आप याद कर सकते हैं कि 1 बोर मैग्नेट्रॉन, बहुत डेप्थ में मैं नहीं बता रहा हूँ, शॉर्ट में खाली बता दे रहा हूँ कि ये आंसर हमेशा जो होता है याद रखिए कि हाफ ऑफ E/m। E/m क्या है? स्पेसिफिक चार्ज, जो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से निकला था ये E/m वही है। और साथ में आता है यहाँ पर H क्रॉस, और यही आंसर्स मतलब जो आएगा ये मिनिमम आंसर्स है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को अगर हम 1 मानते हैं उस समय ये रोटेट करते हैं, और जब एंगुलर मोमेंटम से निकालते हैं और वो भी स्पिन ओनली वाला, तो उस समय ये रिजल्ट आ जाएगा हाफ E/m, और H क्रॉस होता है h/2π। और इसी सब का वैल्यू बैठा करके सॉल्व करेंगे। जैसे पता है E का E होगा, इसका होता है 1.6 10⁻⁻19, फिर इसका आंसर होता है 9.1 × 10⁻31। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि आंसर कितना है, तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके देख लीजिए कितना आएगा, है ना। वही स्पेसिफिक चार्ज करता है जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट का। H का आंसर पता है 6.625 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2, पाई को 3.14,
तो ये वाला आ जाएगा, समझ लीजिए, सॉल्व कर दीजिएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 और ये आ जाएगा आंसर्स यूनिट में, यही है बोर मैग्नेट्रॉन्स में, और इसका यूनिट आएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर्स। तो इस तरह से वन बोर मैग्नेट्रॉन का आंसर एक शॉर्ट में याद करने के लिए है, और इसका डेप्थ में अगर देखना होगा तो फिजिक्स से मिलेगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, बाय।